Hello everyone, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel e-commerce Scholar. Today's topic is टाइम पीरियड एंड सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम पीरियड और सप्लाई के बारे में और जानेंगे कि टाइम पीरियड कैसे सप्लाई को अफेक्ट करता है। आप यहाँ इसका ग्राफ देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड पर टाइम पीरियड बोला जा रहा है। वाई एक्सिस पे प्राइस की हमेशा बात की जाती है, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो या लॉ ऑफ डिमांड हो। वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड शो करते हैं। क्योंकि हम सप्लाई पढ़ रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड पर टाइम पीरियड बताया जा रहा है। ये टाइम पीरियड और सप्लाई बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। जैसे मोमेंट्री सप्लाई, जिसे हम मार्केट पीरियड कंसिडर करते हैं, जो कि बहुत शॉर्ट होता है। फिर शॉर्ट रन सप्लाई पीरियड होता है और उसके बाद लॉन्ग रन सप्लाई पीरियड होता है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। बात किया जा रहा है टाइम पीरियड एंड सप्लाई का, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कही गई है, इकोनॉमिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व्स बेस्ड ऑन द वे सप्लाई रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस ओवर टाइम। मतलब जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, मतलब डिफरेंशिएट किया एक हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व्स के बारे में। ठीक है, और किस बेसिस के ऊपर किया उन्होंने? ऑन द वे सप्लाई रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन द प्राइस ओवर टाइम। मतलब आप समझ रहे हैं, प्राइस के हिसाब से, समय के हिसाब से जो चेंजेस आ रहे हैं सप्लाई कर्व में, वो अलग अलग हिसाब से बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने डिस्टिंग्विश किया है, डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं वी में डिवाइड टाइम इनटू द फॉलोइंग थ्री पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस। तो जो सप्लाई है वो प्राइस के हिसाब से जिस वे में चेंज होती है ना, टाइम के हिसाब से, तो टाइम पीरियड को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मार्केट पीरियड, जिसे मोमेंट्री सप्लाई कहते हैं। दूसरा है शॉर्ट रन सप्लाई। तीसरा है हमारा लॉन्ग रन सप्लाई। तो मार्केट पीरियड को आप यहां देख सकते हैं। जो मोमेंट्री सप्लाई है वो हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जाती है। ठीक है, शॉर्ट रन सप्लाई आप देख सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट रन सप्लाई। और लॉन्ग रन सप्लाई आप देख सकते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हमारा मार्केट पीरियड। तो मार्केट पीरियड हो गया या मार्केट सप्लाई हो गया या मोमेंट्री सप्लाई हो गया, इसमें बोला जा रहा है कि इट इज वेरी शॉर्ट पीरियड। तो मार्केट पीरियड जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है इन विच द सप्लाई इज फिक्स्ड, जिसमें जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो मार्केट पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड होता है जहां पे सप्लाई आपकी फिक्स रहती है। द मैक्सिमम सप्लाई इन द मार्केट पीरियड इज द स्टॉक ऑफ गुड which has already been produced। तो जो मैक्सिमम सप्लाई है मार्केट पीरियड में, वो स्टॉक ऑफ गुड है जो ऑलरेडी आप प्रोड्यूस कर चुके हैं। आप बात समझ रहे हैं? दिस इज द केस विद द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स। तो ये केस नॉर्मली पेरिशेबल गुड्स का होता है। एग्जांपल, पेरिशेबल गुड्स में आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, खाने पीने की चीजें, फ्रूट्स ले सकते हैं। ये पेरिशेबल नेचर की चीजें होती हैं जो एक बार आपने प्रोड्यूस कर लिया तो बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको इसकी सप्लाई करनी होती है। अब बात समझ रहे हैं? तो एक्स एक्सिस में आप ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में जो सप्लाई है बहुत फिक्स कर दी गई है। एक्स एक्सिस में हम जानते हैं ना कि दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, एक्स एक्सिस में दिखाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया जहां पे हम हमेशा प्राइस को डिनोट करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कांस्टेंट है। तो वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि जो सप्लाई होती है हमेशा फिक्स रहती है। टाइम के बढ़ने के साथ साथ अगर प्राइस बढ़ रहा है ना, तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इज द केस विद द सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स। नॉर्मली पेरिशेबल गुड्स की चीजें होती हैं। ठीक है, द मैक्सिमम सप्लाई इन द मार्केट पीरियड इज द स्टॉक ऑफ गुड विच हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है, जिसे हम मोमेंट्री सप्लाई कह रहे हैं, ये हमारा मार्केट पीरियड है या मार्केट सप्लाई पीरियड है, या हम मोमेंट्री सप्लाई कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शॉर्ट रन। ये हमारा मार्केट पीरियड से बड़ा होता है। ठीक है, इन्होंने बोला शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। मार्केट सप्लाई में हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मार्केट सप्लाई में क्या था कि जो चीजें प्रोड्यूस कर ली गई है हमें बस उसी को सप्लाई करना है। ठीक है, मतलब क्या कहा गया था उसमें? द मैक्सिमम सप्लाई इन द मार्केट पीरियड इज द स्टॉक ऑफ गुड विच हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन शॉर्ट रन में क्या है कि हम वो जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है ना उसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने बोला कि शॉर्ट रन इज द पीरियड इन विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। सप्लाई हम एडजस्ट करने का मतलब हम कुछ और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय रनिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर लॉन्गर आवर्स। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करके सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे एक शिफ्ट से बढ़ा करके इन्होंने 2 शिफ्ट कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूसर्स कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय रनिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर लॉन्गर आवर्स लाइक 2 शिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ 1 शिफ्ट। ठीक है, तो एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में जब काम शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और हम सप्लाई थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा हमारा। शॉर्ट रन इज नॉट लॉन्ग इनफ फॉर द फर्म्स टू सेट अप न्यू प्लांट्स और न्यू मशीन्स। तो जो शॉर्ट रन है वो इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं देता हमें कि हम उसमें नए फर्म्स को सेटअप करें, नई प्लांट एंड मशीनरीज को सेटअप करें, वो हमें उतना उतना लंबा समय नहीं देता। Therefore, the short-run supply can be increased to a limited extent. तो जो short-run supply है वो एक limited extent तक हम क्या कर सकते हैं, हम उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप ये ग्राफ देख सकते हैं जिसमें ब्लू कलर की जो लाइन आप देख रहे हैं ये है हमारी शॉर्ट रन सप्लाई। और शॉर्ट रन सप्लाई हम लिमिटेड टाइम तक के लिए बढ़ा सकते हैं अपने प्लांट्स में, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहां पे हम एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में काम करवा करके। आप बात समझ रहे हैं? तो ये जो हमारा आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये जो कर्व देख रहे हैं शॉर्ट रन सप्लाई कर्व, ब्लू कलर से जो था जिसे मैंने अब रेड कर दिया है, ये है हमारा शॉर्ट रन सप्लाई पीरियड का कर्व। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन या लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं या लॉन्ग रन सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग रन की बात की गई है इसमें बोला गया है कि लॉन्ग रन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द फर्म्स कैन बिल्ड न्यू प्लांट्स और क्लोज डाउन द ओल्ड प्लांट्स। ठीक है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व या लॉन्ग रन पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जब कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म पुराने प्लांट को बंद करके नए प्लांट को सेटअप कर सकती है या नया प्लांट सेटअप कर सकती है एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ साथ। तो ये लंबा टाइम पीरियड में तो हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं ना। तो लॉन्ग रन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द फर्म्स कैन बिल्ड न्यू प्लांट्स और क्लोज डाउन द ओल्ड प्लांट्स। मोर ओवर द न्यू फर्म्स कैन एंटर द इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप न्यू प्लांट्स। तो जो नई नई फर्म्स होती हैं वो इंडस्ट्री में आ जाती हैं लॉन्ग रन में न्यू प्लांट्स को सेटअप करके। जैसे अभी टाटा कंपनी ने टाटा संपूर्ण मसाले लॉन्च किए कुछ समय पहले। पहले टाटा कंपनी सिर्फ सॉल्ट बनाती थी। ठीक है, टाटा सॉल्ट आता था, मतलब खाने पीने की चीजों में, किचन में, मसालों में। लेकिन अब उन्होंने टाटा संपूर्ण लॉन्च कर दिया क्योंकि ये लॉन्ग रन का काम है और उन्होंने नया प्लांट सेटअप किया मसालों के लिए, टाटा संपूर्ण मसाले। आप समझ रहे हैं, नई इंडस्ट्री में एंटर कर गए वो लोग। Therefore, it is possible to bring about a large change in quantity supplied in the long run. अब लॉन्ग रन में क्या है कि ये पूरी तरीके से पॉसिबल है कि आप बहुत बड़े हिसाब से, बहुत बड़े लेवल पे आप चीजों को चेंज कर सकें। तो चीजें पॉसिबल लॉन्ग रन में पॉसिबल है। शॉर्ट रन या मोमेंट्री पीरियड जो होता है ना, मोमेंट्री सप्लाई या मार्केट सप्लाई, जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं होता। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। अगेन वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइस की बात की जा रही है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड पर टाइम की बात की जा रही है, जिसमें हम लॉन्ग रन सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग रन सप्लाई आप देख रहे हैं ये इसी से रिलेटेड है कि लॉन्ग रन सप्लाई में हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें काम ऑन द लॉन्ग रन करना है। आई होप एंड बिलीव कि आपको टाइम पीरियड एंड सप्लाई समझ में आ गया होगा, जिसमें मार्केट पीरियड जिसे मोमेंट्री सप्लाई कहते हैं, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।